आज हम बात करेंगे सन अगर जायचे में 6 हाउस में है तो हमें कैसे रिजल्ट देगा। जिसके जायचे में सन 6 हाउस में है ये वीडियो उसी के लिए है। 6 हाउस वैसे भी जायचे में कोई इतना अच्छा घर नहीं समझा जाता, तो इस घर में वैसे भी छोटी छोटी बीमारियां तो रहती हैं। 6 हाउस में आपका जो एनर्जी लेवल है वो कम होगा और बॉडी में हर टाइम ऐसा फील होगा कि बुखार है। जब एनर्जी लो है तो चिड़चिड़ापन रहेगा, पैरों में पसीना आएगा। कोर्ट केस यहाँ से देखे जाते हैं, आपके दुश्मन, आपकी जॉब इस घर से देखी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन, आपका किरदार, यहाँ हड्डियों से मुतालिक बीमारी भी हो सकती है। जब भी जायचा देखें तो 6 ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छे प्लैनेट्स अच्छी डिग्री के साथ यहाँ आ गए तो फिर प्रॉब्लम्स को ही बढ़ा देंगे। तो 6 हाउस को नंबर 1 के सामने कमजोर होना चाहिए। इसीलिए इस घर से मुतालिक स्टोन भी नहीं पहनना चाहिए। सन अगर अकेला 6 में बैठा है, कोई और प्लैनेट्स उसके साथ नहीं बैठे हैं, तो ऐसे में वो केतु को खराब कर देगा। केतु के जितने भी रिजल्ट है वो उसको खराब कर देगा, चाहे वो किसी भी घर में बैठा हो। सन का जो ईगो प्रॉब्लम है वो 6 हाउस में हमें अगर देखने को मिलता है तो घर का सुकून बर्बाद होगा, बीमारियां चलती रहेंगी। तो आपको थोड़ी सी अपनी जिद और हट धर्मी जो है वो छोड़नी होगी, ताकि घर का सुकून मिले और बीमारियां कम से कम हो। अगर आपने अपनी जिद और हट धर्मी, अपना ईगो प्रॉब्लम साइड पर नहीं रखा, तो आप घर से बेघर भी हो सकते हैं और औलाद का सुकून भी आपको नहीं मिलेगा। सन जिसका भी 6 हाउस में है वो अपने आसपास के लोगों में मशहूर होते हैं। ऐसा नहीं है वो सर्कल बहुत बड़ा है जिसमें वो मशहूर है कि वो बहुत फेमस हो गए, ऐसा नहीं है। जो भी उनका अपना सर्कल है वो उसमें मशहूर होंगे। सन 6 हाउस वालों को अपने से ज्यादा जो भी अच्छी और ऊंची पोस्ट के लोग होते हैं उससे मिलकर खुशी होती है, उन्हें अच्छा लगता है और वो बार बार उन चीजों को रिपीट करते हैं कि आज मैं फला से मिला था। मतलब वो अपनी पोजीशन को सामने नहीं रखते हैं, वो सामने वाले की पोजीशन को सामने रखकर अपने आप को हाइट देते हैं। जायचे में जिसका भी सन 6 हाउस में है, रिस्क का वादा जो है इन्हीं के लिए पूरा किया गया है। मतलब कुछ भी हालात हो, रोजी रोटी इनकी लगी रहती है। और मजे की बात है कि ये अपनी किस्मत पर सब्र भी करते हैं, शुक्र भी करते हैं। इन्हें ये सब शिकायतें नहीं होती। जो अगर किसी के साथ ये हालात हों तो शायद वो रोना धोना अपना ज्यादा रखे, लेकिन ये बड़े बड़े साबिर किस्म के लोग होते हैं इस मामले में। सन 6 हाउस में अगर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो चाहे कैसा ही खूबसूरत हो, हर लिहाज से अच्छा हो, फिर भी इनको इसकी खूबियों की परवाह ही नहीं होती, इन्हें नजर ही नहीं आती, बल्कि नोटिस ही नहीं करते कि क्या खूबियां मेरे लाइफ पार्टनर में पाई जाती हैं। सन अगर 6 हाउस में है तो ऐसे शख्स का जो ननियाल है वो इनसे बेजार रहता है और ये अपने ननियाल वालों से बेजार रहते हैं। हर वक्त उनके पीछे लगे रहेंगे, वो भी इन्हीं को कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो एक अजीब किस्म का रिलेशन आपस में पाया जाता है। सन 6 वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब भी इनकी औलाद की पैदाइश हो जाती है तो इन्हें ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनकी कम हो जाती हैं या खत्म भी हो जाती हैं। सन 6 हाउस वाले जॉब बहुत तब्दील करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक दूसरी जॉब करते रहेंगे। तो बेहतरी इनकी तब आती है जब इनकी औलाद की पैदाइश होती है, तो जो भी जॉब उस वक्त वो कर रहे होते हैं वही फिर इनकी सेटल हो जाती है, वही फिर मुस्तकिल हो जाती है। और जितनी उम्र भी ये जिंदा रहते हैं ये वो जॉब कर रहे होते हैं। सन जिसका भी 6 हाउस में है उसको लोग पीठ पीछे बुरा ही बोलते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि इनका रवैया इतना अच्छा नहीं होता है तो इसलिए लोग बुराई करते हैं। सन 6 में हो और मार्स जो है वो 10th में हो तो बेटे की जिंदगी को लेकर मसाइल चलेंगे, कुछ ना कुछ उसके हेल्थ इश्यूज रहेंगे। अगर सन 6 हाउस में मौजूद है और आपको कोई इतने अच्छे सन के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो सबसे बेहतरीन सदका है लोगों को खाना खिलाना। लोगों को खाना खिलाएं, पौधे लगाएं, आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।